नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। 2008 में माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक टीवी में इंटरव्यू दिया था, जो कि उनकी घातक सोच, उनकी राजनीतिक घातक सोच, जो बहुजन समाज की सभी पार्टियों के प्रति उनकी सोच थी, उसका उन्होंने खुलासा किया था। जानेंगे विस्तार से क्या थी वो राजनीतिक सोच। बात 2008 की है। उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में के दौरान ये कहा था, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने, आम धारणा बन रही है कि देश में मुख्य धारा की दोनों पार्टियां अर्थात कांग्रेस और बीजेपी धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं तथा इनकी जगह जाति पर आधारित व क्षेत्रीय पार्टियां ले रही हैं। ये 2007 का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, जिसमें बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार में, उस समय ये प्रतिक्रिया लाल कृष्ण आडवाणी ने दी थी। ये बहुत चिंता का विषय था उनके लिए। उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के नतीजों के बाद ये धारणा बन रही है कि देश में मुख्य धारा की दोनों पार्टियां अर्थात कांग्रेस और बीजेपी धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं तथा इनकी जगह पर जाति आधारित बीएसपी, एसपी व क्षेत्रीय पार्टियां ले रही हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या किया जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब पूछा कि क्या किया जाए, इस पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया था कि हमें ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों को अर्थात कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, अर्थात हमें अंदर अंदर आपस में मिलकर इन पार्टियों को खत्म करना चाहिए तथा इन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए। ये लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत ही एक घटिया और घातक राजनीतिक सोच थी। और आपको बता दें कि ये सिर्फ सोच ही नहीं थी। ये 2008 में जब 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सिंह की सरकार का शक्ति परीक्षण हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परमाणु समझौते के करार को लेकर के सारी पार्टियां ने विरोध किया था और अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था 22 जुलाई 2008 को। सरकार के विश्वास मत के दौरान इस बात को दोनों पार्टियों ने अमली जामा पहनाया था। किसने? कांग्रेस और बीजेपी ने। कैसे पहुंचाया था, ये आपको विस्तार से जानने समझने की जरूरत है। आप लोगों को पता है कि 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय 2071 मतों की बजाय 2075 मतों से जीती थी। मतलब 4 वोट के अंतर से मनमोहन सिंह की सरकार बच पाई थी। केवल 4 वोट थे, मतलब 271 मतों की जरूरत थी और 275 मत मिले थे मनमोहन सिंह की सरकार को। तो ये 204 मत लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। लेकिन ये बचाई किसने थी, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये बचाई थी बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 सदस्यों को अनुपस्थित कर दिया था, उसमें भाग नहीं लेने दिया था। तो जब 10 सदस्यों ने अनुपस्थित हो गए तो 4 वोट से जीत गई। अगर बीजेपी के 10 सदस्य उसमें भाग लेते तो मनमोहन सिंह की सरकार 6 वोट से गिर गई होती। लेकिन बीजेपी ने सरकार को बचाने का काम किया और ये जो आडवाणी की सोच थी, जो आडवाणी की घातक और क्या कहने चाहिए विनाशकारी सोच है दूसरी पार्टियों के लिए, खास करके जिनका नेतृत्व बहुजन समाज के लोग करते हैं, ऐसी पार्टियों के लिए ये खतरनाक सोच सामने आई थी। उनको उन्होंने अमली जामा पहनाया था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी।
तो ये जो सोच है बहुत ही घटिया सोच लाल कृष्ण आडवाणी की थी और शायद आज भी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय श्री आडवाणी जी इन पार्टियों को तो खत्म नहीं कर पाए। 2008 के बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में और फिर बीजेपी की बनी, वो अलग बात है। लेकिन जो आडवाणी साहब देश के प्रधानमंत्री, बेटिंग प्रधानमंत्री थे, वो बेटिंग ही रह गए। उन्होंने इन पार्टियों का तो कोई नुकसान नहीं करवा पाए, लेकिन अपना नुकसान जरूर कर लिया। और जब केंद्र में इस तरीके की पार्टी ने यूपी की सरकार को बचाने के लिए जो खरीद फरोख्त पर अन्य सभी साम दाम दंड भेद से घिनौने हथकंडों का इस्तेमाल करके जिस प्रकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के 22 जुलाई को लोकसभा में विश्वास मत हासिल किया था, उसे वास्तव में भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन सवाल एक ये भी आता है, यहाँ आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, आखिर क्यों बचाई थी आडवाणी जी ने? जो मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, क्यों बचाई थी? वो इसलिए बचाई थी क्योंकि सरकार के विश्वास मत से पहले ये निश्चित हो गया था, लगभग जितने भी ये लेफ्ट राइट पार्टियां थी, AB वर्धन, करात, चंद्रबाबू नायडू, ये सब एकजुट होकर के ये निर्णय कर लिया गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार तो गिरना लगभग तय थी कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार गिरेगी तो फिर बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और ये सारा गठबंधन अंदर अंदर से सब एक हो गए थे और ये निश्चित हो गया था कि मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन सिर्फ इसी बात को, इसी सोच को रोकने के लिए आडवाणी और मनमोहन सिंह ने आपस में अंदर मिलकर के एक बहुजन समाज की बेटी, इस देश की बेटी कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए इस देश की, इस कारण ये जो थे राजनीतिक साजिश के तहत, इनकी मिली भगत के तहत और एनडीए और जो कांग्रेस की सरकार थी, इसमें यूपीए की सरकार सत्ता से बाहर होने से बच गई, सिर्फ इसलिए कि मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनकर सर्व समाज से, खासकर से बहुजन समाज के लोगों में, किसानों में और अन्य ऐसे ताल्लुक रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए कहीं देश भर में काम ना करे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 4.5 महीने की सरकार बनी थी, 4.5 महीने बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस 4.5 महीने में इतना काम कर दिया था बहन कुमारी मायावती ने कि 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई। और यही भय इनको था कि मायावती अगर 3 महीने, 4 महीने भी, 6 महीने अगर प्रधानमंत्री बन जाए देश की, तो फिर उसको कोई दुनिया की ताकत प्रधानमंत्री आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। इसलिए ये सब दल घबरा गए थे, खास करके कांग्रेस और बीजेपी और इनके जो सहयोगी पार्टनर थे, और उन्होंने इस बात को रोकने के लिए विश्वास मत हासिल करवाया, जो कि एक घोर अलोकतांत्रिक, अभूतपूर्व और एक सर्वनाक घटना थी, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उसकी कम थी। और ये जो परिणाम था, जो आडवाणी की घटिया और घातक सोच थी, राजनीतिक सोच, कि इन दूसरे बहुजन समाज के जो दलों को कैसे रोका जाए सत्ता में आने से, इसकी घटिया सोच के तहत इन्होंने ये अलोकतांत्रिक काम किया था, जो कि भारत के इतिहास में जब तक लोकतंत्र रहेगा ये हमेशा काला अध्याय रहेगा। और इस घटिया लोकतंत्र को आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को खास करके इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी की नीति और नियति कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज की पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए। और साथ साथ में
ये सोच, इससे सर्वजन समाज का अहित होता है, देश का अहित होता है, प्रदेश का अहित होता है, सिर्फ पार्टी का अहित नहीं होता। और मेरा मानना है कि कहने और करने वालों का ज्यादा अहित होता है। जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हुआ कि वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए, उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले उस कुएं में, उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा घटनाक्रम आपके सामने है, देश और दुनिया के सामने है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। और ये घटनाक्रम बहुत ही सनसनीखेज है, ये जरूर जानना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के नियत लोगों को। और ये केवल आडवाणी की सोच नहीं थी, ये सारे बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, यूपीए सभी की यही सोच थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। आज जितने हथकंडे ये विरोधी पार्टियां अपना रही हैं, मीडिया अपना रहा है, वो इसी सोच का नतीजा है कि ये घातक सोच है कि कहीं मायावती या अखिलेश यादव या लालू यादव इस देश की सत्ता में ना आने पाइए। बेशक ममता बनर्जी आ जाए क्योंकि वो ब्राह्मण है, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए। इनको दूर रखने के लिए ये घिनौने से घिनौने अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके अपनाते रहे हैं और अपनाते रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरत क्या है? 4 लाइनें हैं। कैस रामपुरी का एक शेर है कि जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सफ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्द ओ फर नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता, कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो बहुजन समाज के लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।